हेलो एवरीवन, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं और आज हम लोग प्रपोजिशन पढ़ने जाते हैं। देखिए, मैंने इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ शुरू की और आप लोगों ने बड़ा अच्छा प्रेम दिया मुझे। मैं क्या करता हूं, हर एक टॉपिक पढ़ाता हूं, उसके बाद उसकी 3 सीट लेके आता हूं, तो वो टॉपिक पे कहीं ना कहीं आपकी अच्छे से कमांड हो जाती है और सबसे अच्छा मेरे हिसाब से यही एक फार्मूला है किसी टॉपिक पे कमांड बनाने का। आज मैं प्रपोजिशन पढ़ाऊंगा। प्रपोजिशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कई लोग मुझसे शिकायत करते हैं कि समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता है। बस मैं इतनी गारंटी ले सकता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को सही से देख लिया, आपका ये जो कन्फ्यूजन है, ये शिकायत है, वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। एकदम क्लियर हो जाएंगे प्रपोजिशन कैसे क्या होते हैं, सब कुछ समझ में आ जाएगा, है ना। अब ये मैं कहाँ से पढ़ा रहा हूँ, मैंने खुद के नोट्स तैयार किए हैं इंग्लिश ग्रामर के। किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपको इंग्लिश ग्रामर आ रही है उसमें और नोट्स चाहिए तो ओनली 100 रुपीज़ में आपको नीचे लिंक दी है, वहाँ से आप खरीद सकते हो। मेरे पूरे नोट्स PDF में आपको मिल जाएंगे बहुत, है ना। चलिए तो शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं प्रपोजिशन को समझते हैं। प्रपोजिशन के नाम से समझ में आ रहा है कि प्रपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी की पोजीशन को बताता है। जैसे मान लो एक एग्जांपल के तौर पे मैं लिखूं कि पेन इज़ ऑन द टेबल। अब यहाँ पे ऑन की वजह से समझ में आ रहा है कि पेन टेबल के ऊपर है। अगर ऑन नहीं लगा होता तो समझ में ये नहीं आता कि पेन जो है वो ऊपर है कि नीचे है कि अगल है कि बगल है, कहाँ है, समझ में नहीं आता। तो यानी कि प्रपोजिशन जो है वो एक ऑब्जेक्ट की स्थिति को बताता है कि वो कहाँ है ना। पोजीशन उसकी बताता है कि कहाँ है। क्लियर। अब टाइप्स की अगर हम बात करें तो प्रपोजिशन 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर फर्स्ट सिंपल प्रपोजिशन होता है, नंबर सेकंड कंपाउंड प्रपोजिशन होता है और नंबर थर्ड फ्रेजल प्रपोजिशन होता है। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल प्रोपोजिशन की। तो सिंपल प्रोपोजिशन का मतलब होता है एक शब्द का कोई प्रोपोजिशन है, जैसे ऑन है, टू है, अप है, या फिर इन है, या फिर ऑफ है, OFF ऑफ है, या OF ऑफ है। कोई भी एक शब्द का प्रोपोजिशन होगा उसको हम सिंपल प्रोपोजिशन बोलेंगे। कंपाउंड प्रोपोजिशन क्या होता है? तो कंपाउंड प्रोपोजिशन वो प्रोपोजिशन होता है जो 2 शब्दों से 3 शब्दों से मिलके बने। जैसे इन और टू से मिलके इनटू बनता है, अप और ऑन से मिलके अपॉन बनता है ना। फ्रेजल प्रपोजिशन वो प्रपोजिशन होता है जिसमें किसी वर्ब के साथ कोई प्रपोजिशन आ जाए। जैसे गिव के साथ अप आ जाता है तो गिव अप मतलब त्याग देना। टेक के साथ OFF ऑफ आ जाता है तो टेक ऑफ मतलब उड़ान भरना, है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेजल प्रपोजिशन। अब हम थोड़ा सा प्रपोजिशन को पढ़ते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिटवीन, इन बिटवीन और अमंग की। ये कहाँ लगते हैं? तो इन सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि ये तीनों का मतलब क्या होता है। इन तीनों का मतलब होता है के बीच में। कई बार हम लोग बोलते हैं कि मिठाई को राम और श्याम के बीच में बांट दो, है ना, या फिर कपड़ों को बच्चों के बीच में बांट दो। तो के बीच में जब आता है तो उसमें 3 लगाते हैं, या तो बिटवीन या इन बिटवीन या अमंग। क्वेश्चन उठ रहा है कि कब बिटवीन लगाएंगे, कब इन बिटवीन लगाएंगे और कब अमंग लगाएंगे। तो बिटवीन हमेशा 2 के लिए यूज होगा, इन बिटवीन हमेशा 2 के बीच में तीसरा, और अमंग का प्रयोग 2 से अधिक के लिए। जैसे मैंने बोला कि डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स डैश राम एंड रहीम। यहाँ पे 2 लोगों की बात चल रही है, राम और रहीम के बीच में बांट दो। तो 2 लोगों की बात चलती है तो आंसर बिटवीन होना चाहिए। यहीं पे अगर मैं बोलता डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स डैश चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मतलब बच्चे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, इसलिए अमोंग लगेगा क्योंकि बहुत सारे हैं। और यहीं पे अगर मैं बोलूँ देयर इज अ टेम्पल डैश योर हाउस एंड माय हाउस, तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि आपके घर के बीच में और मेरे घर के बीच में एक मंदिर, यानी तीसरा आया है 2 के बीच में। तो फिर आंसर क्या होगा? इन बिटवीन होगा, है ना। तो इस तरह से हम बिटवीन, इन बिटवीन और अमंग का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं यूज ऑफ इन और इनटू की। ये इन और इनटू कहाँ लगता है? तो हम सबको पता है कि इन का प्रयोग कब होता है। तो हम लोग थोड़ा सा और डीप में समझते हैं, अच्छी तरह से इनको हेडिंग डाल लेते हैं। देखिए व्हेन, पॉइंट नंबर फर्स्ट, यानी कि हम लोग पॉइंट में पढ़ते हैं इनको अच्छी तरह से समझने के लिए। पॉइंट फर्स्ट ये कह रहा है कि व्हेन समवन और समथिंग इज इनसाइड इन सम अदर थिंग वी यूज इन एज अ प्रपोजिशन इन दैट केस। उस केस में हम इन लगाते हैं जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी दूसरे के अंदर है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैंने बोला कि रवि इज सिटिंग डैश द रूम। अब रूम में है तो रवि इज सिटिंग इन द रूम, है ना। वहीं पे अगर मैं बोलूँ ही इज प्लेइंग डैश द ग्राउंड, तो ग्राउंड में, तो आंसर इन द ग्राउंड। पॉइंट सेकंड की बात करते हैं तो वी यूज विथ पेन एंड इन विथ इंक। इसको ध्यान रखना कि कभी भी अगर कोई क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसमें पेन लिखा हो तो विथ लगा देना, और इंक लिखा हो तो इन लगा देना, क्योंकि इंक पेन के अंदर होती है, इसलिए इन का प्रयोग होता है।
है ना। अभी मैंने बताया कि जब कोई चीज़ अंदर होती है तो इन लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ही इज़ राइटिंग अ लेटर डैश पेन, यहाँ पे सिर्फ पेन आया है, विथ लगा दो। वहीं पे अगर मैं बोलूँ ही इज़ राइटिंग अ लेटर डैश इंक, यहाँ पे इंक आया है, तो चाहे वो रेड इंक हो, ब्लू इंक हो, वाइट इंक हो, इंक आया है, अंदर की बात चल रही है, इन लगेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनके तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा पॉइंट इनका ये कह रहा है कि कभी भी आर्म चेयर लिखा हो, ARMED, आर्म चेयर लिखा हो, तो आपको हमेशा उसमें इन लगाना है, क्योंकि आपको पता है कि चेयर होती है उसमें आर्म लगी होती है, तो उसमें हम पूरी तरह से अंदर बैठ जाते हैं, तो इन लगाना है। लेकिन अकेला चेयर लिखा हो तो ऑन लगाना है। जैसे ही सिटिंग डैश स्टूल, अब स्टूल का आपको पता ही है कि उसमें आर्म नहीं होती हैं, तो ऑन लगाएंगे, ही सिटिंग ऑन द स्टूल। वहीं पे अगर मैं बोलूँ ही सिटिंग डैश आर्म चेयर, तो इसमें आंसर क्या होगा, इन आंसर होगा। क्लियर। अब हम इनटू की बात करते हैं, तो इनटू का प्रयोग कब करते हैं, तो व्हेन समवन और समथिंग गोज इनसाइड सम अदर थिंग, जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति या वस्तु किसी के अंदर गया, बाहर से अंदर गया, उसके लिए हम लोग इनटू का प्रयोग करते हैं। तो वी यूज इनटू एज अ प्रपोजिशन, यानी प्रपोजिशन के रूप में उस समय हम इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे पीपल रश्ड डैश द हाउस, लोग कहाँ घुस गए, हाउस यानी घर में घुस गए। तो जब हम बाहर से अंदर जाते हैं तो क्या लगाते हैं, इनटू का प्रयोग करते हैं। रस का मतलब भी होता है कि बाहर से अंदर जाना, भीड़ का एकदम अंदर चले जाना, है ना। आगे बढ़ते हैं, ही जम्प्ड डैश द रिवर, अब भैया बाहर से अंदर ही तो जाएगा रिवर में, तभी तो कूदेगा, इसलिए इनटू का प्रयोग होगा। तो बाहर से अंदर के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, इनटू का प्रयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट समझ लो, अच्छी तरह से क्लियर कर लो। इनटू का दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इनटू का दूसरा पॉइंट कह रहा है कि कभी भी वी यूज इनटू एज अ प्रपोजिशन व्हेन वी टॉक अबाउट स्टेट चेंज, मतलब सिचुएशन चेंज, या हम सिचुएशनल चेंज की बात करते हैं, स्थिति परिवर्तन की बात करते हैं, तो हम इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे बर्फ़ का पानी में बदल जाना, दूध का दही में बदल जाना, पूरी अवस्था ही चीज़ हम कर देते हैं, उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, उसके लिए हम इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे ऑप्शन की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, तो आई कन्वर्ट मिल्क डैश कर्ड, मैं क्या करता हूँ, मिल्क को कर्ड यानी दही में परिवर्तित करता हूँ, पूरी अवस्था चेंज कर दी है, आंसर क्या होगा, इनटू होगा। नेक्स्ट ही चेंजेस वाटर डैश आइस, वह वाटर को आइस में बदलता है, तो इनटू लगाएंगे क्योंकि पूरी स्टेट ही चेंज कर दी। क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, अब यूज ऑफ इन और एट की बात कर लेते हैं। ये इन और एट कहाँ लगता है, वो भी समय के लिए कब लगता है, प्लेस के लिए कब लगता है। तो सबसे पहले प्लेस की बात करते हैं। तो ध्यान रखना, कभी भी जब हम बड़ी जगह की बात करेंगे तो इन का प्रयोग करेंगे, छोटी जगह की बात करेंगे तो एट का प्रयोग करेंगे। जैसे माई फ्रेंड लिव्स डैश 24 नेहरू रोड न्यू दिल्ली, यहाँ पे किसी रोड की बात चल रही है, छोटी जगह है, एट लगा दो। ही लिव्स डैश बिलासपुर डैश हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ पे साफ साफ बिलासपुर छोटी ही जगह है, हिमाचल प्रदेश बड़ी जगह है, तो पहले वाले में एट और दूसरे वाले में इन का प्रयोग होगा। वहीं पे मैं बोलूँ माई अंकल स्टेज डैश अ विलेज, मेरे अंकल गांव में रहते हैं, तो कभी भी विलेज लिख के आ जाए, सिटी लिख के आ जाए, उसका नाम ना लिख के आए, तो फिर हम इन ही लगाएंगे, ध्यान रखना, क्योंकि वो अपने आप में बड़ी होती है जगह, तो इसमें हम इन का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं पॉइंट सेकंड, तो ध्यान रखना, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, इनके साथ हम इन लगाएंगे। वहीं पे डॉन, नून, डस्क, मिडनाइट, इसके साथ हम एट लगाएंगे, क्योंकि जो ऊपर लिखे हुए हैं इनके साथ वो दिन के बड़े हिस्से हैं, और एट के साथ जो लिखे हैं वो दिन के छोटे हिस्से हैं। छोटे हिस्सों के साथ एट और बड़े हिस्सों के साथ इन का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं बोलूँ ही मीट्स मी डैश द मॉर्निंग, वह मुझसे मॉर्निंग में मिलता है, तो आंसर क्या होगा, इन इसमें आंसर होगा। सी विजिट्स हेयर डैश डस्क, डस्क का मतलब सायंकाल होता है, तो इसमें एट आंसर होगा, क्योंकि छोटी जगह की बात कर रहे हैं, तो एट आंसर होगा। क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम यूज ऑफ एट की बात करते हैं। ये एट का प्रयोग कहाँ होता है, तो देखिए एट इज यूज टू शो परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस दिखाने के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे माई फ्रेंड इज गुड डैश कैलकुलेशन, मेरा दोस्त कैलकुलेशन में अच्छा है, तो एट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हम परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। ही इज़ पुअर डैश स्पीकिंग इंग्लिश, वह स्पीकिंग इंग्लिश यानी कि इंग्लिश बोलने में अच्छा नहीं है,
तो आंसर क्या होगा, एट का प्रयोग होगा। समझ गए होगे। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अंडर बीनीथ की, कि अंडर और बीनीथ का प्रयोग कहाँ होता है। तो ध्यान रखना, अंडर का प्रयोग और बीनीथ का प्रयोग, दोनों का प्रयोग के नीचे के लिए होता है। लेकिन अगर कोई चीज़ इनविजिबल है यानी कि दिखाई नहीं दे रही है तो उसके लिए बीनीथ, और विजिबल है यानी दिखाई दे रही है तो उसके लिए अंडर का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, अनियन इज डैश द सॉइल, जो प्याज है वो मिट्टी के नीचे है, दिखाई नहीं देगी, आंसर बीनीथ होगा। ही इज स्टैंडिंग डैश द ट्री, वह पेड़ के नीचे खड़ा है, दिखाई देगा, अंडर द ट्री कर देंगे, है ना। आई हिड माई पेन, मैंने अपना पेन छिपाया, डैश द ब्लैंकेट, कंबल के नीचे, दिखाई नहीं देगा, आंसर क्या होगा, आंसर बीनीथ होगा। क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, बिसाइड और बिसाइड्स की बात करते हैं। बिसाइड और बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, तो जिसमें एस नहीं लगता है उसका मतलब के बगल में होता है, जिसमें एस लगता है उसका मतलब के अलावा होता है। बस आपको मतलब पता होना चाहिए, आसानी से आप आंसर कर लोगे। जैसे आई वॉज सिटिंग डैश हिम इन अ टेम्पो, मैं टेम्पो में उसके बगल में बैठा था, आंसर क्या होगा, बिसाइड, बिना एस वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश प्रिंसिपल एवरीवन वेंट फॉर अ पिकनिक, किसको छोड़ के, किसके अलावा, प्रिंसिपल के अलावा हर कोई कहाँ पे गया, पिकनिक पे गया, इसलिए इसमें बिसाइड्स आंसर होगा, के अलावा। क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं और सिंस और फॉर की बात करते हैं। सिंस की बात करें तो पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होता है। फॉर की बात करें तो पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग होता है। जैसे मैंने बोला, ही हैज़ बीन डूइंग हार्ड वर्क डैश 2001, बिल्कुल फिक्स टाइम है, 2001 से वो मेहनत कर रहा है, तो 2001 से मेहनत कर रहा है तो आंसर क्या होगा, सिंस यहाँ पर आंसर होगा, क्योंकि बिल्कुल फिक्स टाइम बता दिए 2001। वहीं पे अगर मैं बोलूँ आई हैव बीन मीटिंग हिम डैश लास्ट 2 डेज, मैं उससे 2 दिनों से मिल रहा हूँ, अब 2 दिन फिक्स नहीं है, ड्यूरेशन है, आंसर क्या होगा, फॉर आंसर होगा। क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, यूज ऑफ ऑन अपॉन की बात करते हैं, कि ये ऑन और अपॉन कहाँ लगता है। तो ध्यान रखना, ऑन का प्रयोग जब कोई चीज़ किसी के ऊपर होती है, और अपॉन का प्रयोग जब कोई चीज़ किसी के ऊपर जा रही होती है। बहुत अंतर है पहले से होना और ऊपर जाने में। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही इज़ कैरिंग अ बैग डैश इज हेड, वह अपने सर के ऊपर एक बैग ले जा रहा है, सर के ऊपर है, आंसर ऑन होगा। वहीं पे अगर मैं बोलूँ द कैट जम्प्ड डैश द टेबल, कैट ने छलांग लगा दी टेबल के ऊपर, तो ऊपर गई, ऊपर की ओर गई है, आंसर अपॉन होगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, देयर इज अ बुक डैश द टेबल, अब यहाँ पे टेबल के ऊपर एक किताब है, आंसर ऑन होगा। जब कोई चीज़ किसी के ऊपर होगी ऑन लगाएंगे, और जब कोई चीज़ जा रही होगी तो अपॉन लगाएंगे। आगे देखते हैं, अब नेक्स्ट यूज की बात करते हैं, ऑन, ओवर, एबव, इन तीनों में क्या अंतर है। तो देखिए, जब कोई चीज़ एकदम ऊपर होगी ऑन लगाएंगे, जब थोड़ा ऊपर होगी तो हम लोग ओवर लगाएंगे, जब बहुत ऊपर होगी तो हम उसके लिए एबव लगाएंगे। जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे द पोर्टर वॉज कैरिंग लगेज डैश इज शोल्डर, जो पोर्टर है वो लगेज को यानी कि सामान को अपने शोल्डर पे ले जा रहा है, तो अपने शोल्डर पर, तो आंसर क्या होगा, ऑन। वहीं पे अगर मैं बोलूँ फैन इज मूविंग डैश माई हेड, थोड़ा दूर है, फैन घूम तो रहा है, ऊपर तो है लेकिन थोड़ा दूर है, थोड़ा हाइट है, तो क्या लगाएंगे, ओवर लगाएंगे। और वहीं पे अगर मैं बोलूँ एरोप्लेन इज फ्लाइंग डैश माई हेड, तो बहुत ऊपर है इसलिए एबव लगाएंगे। क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, यूज ऑफ ऑफ की बात करते हैं। तो देखिए, ओ एफ ऑफ की अगर हम बात करें तो सबसे पहला प्रयोग है कि ऑफ इज यूज टू शो रिलेशन, रिश्ते दिखाने के लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे आई मेट फादर डैश रवि, मैं रवि के पापा से मिला, आंसर ऑफ होगा। और मैं बोलूँ इट इज़ बुक डैश इंग्लिश, ये इंग्लिश की किताब है, आंसर ऑफ होगा। तो किसी का भी रिश्ता हो, व्यक्ति का व्यक्ति से हो, व्यक्ति का चीज़ का चीज़ से हो, किसी का भी रिश्ता हो, का, की, के अगर आ जाए तो उसके लिए हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। और वहीं पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेचुरल डेथ के लिए ऑफ का प्रयोग किया जाता है, बीमारी से मरने के लिए ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही डाइड डैश कैंसर, अब बीमारी से मरना तो है ही, कभी ना कभी तो मरना ही है, आंसर क्या होगा, ऑफ होगा, है ना। यही अगर मैं बोलूँ ही डाइड डैश कोरोना, वो कोरोना से मर गया, आंसर ऑफ होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टू का प्रयोग। ये टू का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो ध्यान रखना, टू इज यूज टू शो मोशन,
मोशन को दिखाने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। जैसे माई फ्रेंड इज गोइंग डैश दिल्ली, कहाँ जा रहा है, दिल्ली की ओर जा रहा है, मोशन में है, टू लगेगा। ही इज टॉकिंग डैश मी, वह मुझसे बात कर रहा है, टू लगेगा, तो ही इज टॉकिंग टू मी, है ना। चलिए नेक्स्ट है यूज ऑफ इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग कहाँ होता है, तो इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। कभी भी कोई चीज़ सामने होगी इन फ्रंट ऑफ लगाएंगे। जैसे मैंने बोला ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, वह मेरे सामने खड़ा है ना। और वहीं पे अगर मैं बोलूँ देयर इज़ अ फेमस टेम्पल डैश माई हाउस, तो इसमें इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग होगा कि मेरे घर के सामने एक फेमस टेम्पल है। अब हम बात करते हैं यूज ऑफ बाय विथ की। तो बाय और विथ का प्रयोग कहाँ होता है, तो बाय का प्रयोग ट्रैवलिंग के लिए किया जाता है, जब हम व्हीकल से ट्रैवल करते हैं। जैसे मैंने बोला कि वह यहाँ ट्रेन से आया, तो ही केम हियर बाय ट्रेन। और अगर मैंने बोला ही वेंट टू हिज विलेज डैश स्कूटर, वह अपने विलेज स्कूटर से गया, तो यहाँ पे बाय का प्रयोग होगा क्योंकि स्कूटर से गया। समझ में आ गया कि नहीं। हम सबसे पहले बाय का प्रयोग कर रहे हैं, बाय को अच्छी तरह समझ रहे हैं। अब बाय का एक और प्रयोग सीख लीजिए। बाय का प्रयोग पैसिव वॉइस में भी होता है, हम सबको पता है। जैसे ही वॉज टॉट डैश मी, यानी मेरे द्वारा उसको पढ़ाया गया, तो ही वॉज टॉट यानी कि पैसिव वॉइस में है, बाय लगा दो। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इससे और क्लियर होगा। अ लेटर इज बीइंग रिटन डैश हिम, उसके द्वारा पत्र लिखा जा रहा है, बाय लगा दो, क्योंकि क्या है, पैसिव वॉइस है ना। एक और बाय का यूज देख लीजिए। बाय का प्रयोग फ्यूचर इमेजिनेशन के लिए किया जाता है। फ्यूचर इमेजिनेशन मतलब कि भारत 2030 तक विकसित देश बन चुका होगा। अब 2030 तक विकसित देश बन चुका होगा, तो यानी कि हम फ्यूचर की इमेजिनेशन कर रहे हैं। बहुत बार हम फ्यूचर की इमेजिनेशन करते हैं, उसके लिए वाई लगाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ही विल हैव बिकम सक्सेसफुल डैश 2035, यहाँ पे वाई लगा दो कि 2035 तक वो एक सक्सेसफुल इंसान बन चुका होगा, यानी सफल हो चुका होगा। अगर मैं बोलूँ अजय विल हैव गॉट जॉब डैश 2029, अजय को 2029 तक जॉब मिल चुकी होगी, बाय लगा दो। तो दोनों में ऊपर और नीचे में बाय का प्रयोग होगा, क्योंकि हम फ्यूचर की इमेजिनेशन कर रहे हैं, वो होगा कि नहीं होगा वो तो पता नहीं है। वहीं पर अगर हम बात करें विथ की, तो विथ जो है वो कंपनी दिखाने के लिए, कंपनी का मतलब साथ होता है। जैसे कभी हम किसी के साथ होते हैं तो उसके लिए विथ का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने बोला कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, आई एम ऑलवेज विद यू। अगर मैंने बोला कि ही वॉज डैश मी इन दैट फंक्शन, वह उस फंक्शन में वो मेरे साथ था, आंसर विथ होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और पॉइंट क्लियर करते हैं। विथ का प्रयोग हम कब करते हैं, विथ का प्रयोग हम करते हैं कभी भी जब हम किसी चीज़ को हाथ से पकड़े हों, है ना। जैसे ही वॉज राइटिंग अ लेटर डैश ब्लू पेन, अब पेन को पकड़ेंगे तो हाथ से ही, आंसर विथ होगा। और वहीं पे मैं बोलूँ ही वॉज कटिंग वेजिटेबल्स डैश नाइफ, चाकू को हाथ से ही तो पकड़ेंगे, आंसर विथ होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ओ डबल एफ ऑफ की। ओ डबल एफ ऑफ का प्रयोग कब होता है, तो ध्यान रखना, जब कभी भी हम किसी से अलग होते हैं तो उसके लिए हम ओ डबल एफ ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे सी ऑफ मतलब विदा करना, टेक ऑफ मतलब उड़ान भरना। तो टेक ऑफ में क्या हुआ, एरोप्लेन अलग हुआ ज़मीन से, वहीं पे सी ऑफ में क्या हुआ, हम अलग हुए रिश्तेदारों से, है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पे द एरोप्लेन टुक ऑफ, या फिर आई सॉ ऑफ माई रिलेटिव्स, मैंने अपने रिश्तेदारों को विदा किया। वहीं पे अगर हम फ्रॉम की बात करें तो फ्रॉम का मतलब होता है से, कभी भी हम से दिखाते हैं तो उसके लिए हम फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कहीं से आ रहे हैं, कहीं से कोई सी किताब ली या कुछ भी, हम लोग जब से दिखाते हैं तो उसके लिए हम लोग फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने बोला आई एम कमिंग फ्रॉम द मार्केट, मैं मार्केट से आ रहा हूँ। आई एम फ्रॉम ग्वालियर, मैं ग्वालियर से हूँ। तो फ्रॉम मतलब से दिखाने के लिए हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं एबव और बिलो की। तो एबव और बिलो का प्रयोग कब होता है, तो ध्यान रखना, एबव और बिलो का प्रयोग लेवल दिखाने के लिए, स्टेटस दिखाने के लिए, परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। अगर ज़्यादा लेवल होगा तो एबव, कम होगा तो बिलो। ज़्यादा स्टेटस होगा तो एबव, कम होगा तो बिलो। वहीं पे परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो एबव और कम होगी तो बिलो। क्लियर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे डोंट वरी द लेवल ऑफ वाटर इज डैश डेंजरस मार्क, चिंता मत करो, पानी का जो लेवल है वो डेंजरस मार्क के नीचे है। तो नीचे है तो आंसर क्या होगा, विलो आंसर होगा। क्लियर हो गया होगा। वहीं पे अगर मैं बोलूँ इट इज़ डैश माई डिग्निटी टू टॉक टू सच अ ग्रेट पर्सनैलिटी, ये मेरी डिग्निटी के ऊपर है कि मैं इतनी अच्छी पर्सनैलिटी से बात कर रहा हूँ, तो आंसर क्या होगा, एबव होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, आई गॉट सेकेंड पोजीशन, मेरी सेकेंड पोजीशन आई, एंड प्लेस्ड माई सेल्फ
ओनली डैश रवि, और अपने आप को मैंने रवि के नीचे रखा, आंसर क्या होगा, विल होगा। क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अप और डाउन की बात करते हैं। तो अप और डाउन का प्रयोग कहाँ होता है, तो देखिए अप और डाउन का प्रयोग, अप का प्रयोग अपवार्ड के लिए ऊपर की ओर, डाउन का प्रयोग डाउनवर्ड के लिए नीचे की ओर। जैसे द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल आर गोइंग अप, बढ़ रहे हैं तो अप लगा दो, है ना। सिट डाउन, नीचे बैठ जाओ, नीचे की ओर, है ना। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, ऊपर की ओर। तो इस तरह से हम अपवार्ड और डाउनवर्ड के लिए अप और डाउन का प्रयोग करते हैं। समझ में आया कि नहीं। आपका एक दूसरा पॉइंट भी है कि जब हम कोई काम कंप्लीट कर लेते हैं तो अप इज यूज फॉर कंप्लीशन, यानी किसी काम को कंप्लीट करने के लिए हम अप का प्रयोग करते हैं। जैसे टाइम इज अप, समय समाप्त, योर गिवन टाइम इज अप, जो भी आपको समय दिया गया था वो खत्म हो गया है, तो समय को कंप्लीट होने की दिशा में भी हम अप का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, थ्रो की बात करते हैं। थ्रो का यूज कहाँ करते हैं, तो देखो थ्रो के दो मतलब होते हैं। एक थ्रो मतलब जरिए और थ्रो मतलब गुजरना। जैसे मैंने बोला आई पास्ड डैश सम प्रॉब्लम्स, मैं कुछ समस्याओं से गुजरा, तो आंसर क्या होगा, आंसर थ्रो होगा। वहीं पे सी गॉट दिस लेटर डैश रवि, मैंने रवि के जरिए ये लेटर प्राप्त किया, आंसर थ्रो होगा, है ना। तो जरिए और गुजरने को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रो बोलते हैं। और आज का लास्ट प्रोपोजिशन है अक्रॉस। अक्रॉस का प्रयोग कब करते हैं, तो अक्रॉस के तीन मतलब होते हैं। पहला के पार, दूसरा दोनों ओर, और तीसरा एक छोर से दूसरे छोर तक। जैसे देयर इज अ गर्ल स्टैंडिंग डैश द रोड, एक लड़की सड़क के उस पार खड़ी है, आंसर अक्रॉस होगा। वहीं पे मैं बोलूँ देयर आर सम हट्स डैश द रेलवे लाइन, कुछ हट्स यानी कुछ झोपड़ियां हैं रेलवे लाइन के आसपास, तो आंसर अक्रॉस होगा, है ना। जब कभी भी आसपास की बात करें, जब कभी भी हम लोग दोनों ओर की बात करें तो अक्रॉस लगाते हैं। मैंने बोला द ब्रिज वॉज बिल्ट द रिवर, यानी कि अक्रॉस द रिवर, एक छोर से दूसरे छोर तक हमारा जो ब्रिज है वो बना हुआ है, तो इस तरह से आंसर हो जाएगा अक्रॉस। समझ गया कि नहीं। तो काफ़ी कुछ मैंने यहाँ पर आपको सिखाया, तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। आशा करता हूँ कि बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ चुका है। अब उन लोगों को इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए जिनको वास्तव में ज़रूरत है, जो आपको लगता है कि किसी की मदद हो जाए, किसी को प्रपोजिशन अच्छे से समझ में आ जाए, तो आप कृपया करके इस वीडियो को उनको फॉरवर्ड करें। आप मेरे वीडियो रेगुलर देखना चाहते हो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके, आपके पास सूचना जा सके, जिससे आप मेरे वीडियो को तुरंत देख सकें, है ना। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और प्रपोजिशन पढ़ा चुका हूँ तो प्रपोजिशन की शीट लेके आऊँगा, तो नेक्स्ट वीडियो हमारा शीट का रहेगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।